हेलो एवरीवन। तो जिन लोगों को भी फिजिक्स में बहुत दिक्कत आ रही है, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, फिजिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी दिखा रहे हैं कि हमारा मार्क्स जो आप डेट के साथ वो देख लेना। अभी जो डेट है इसमें लिखा हुआ, तो ये 4 महीने पहले मैंने एक टेस्ट लगाया था, उसमें मेरे 54 मार्क्स आए, सिर्फ आए फिजिक्स में। तो ये देख लो कितना कम था, और अभी जो नीट दिया उसमें 160 नंबर आए। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके भी कम आ रहा है तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपके भी इतने आराम से आ सकते हैं और आएंगे भी। बस आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और डेडिकेशन चाहिए, और थोड़ा स्मार्ट तरीका चाहिए। वो सब हम बता रहे हैं अभी कि वो क्या चीज, हम कैसे उसको 54 से 160 तक पहुंचे। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो मैंने एग्जाम दिया था, टेस्ट दिया था, ये 4 महीने पहले दिया था। फिर अगला जो टेस्ट दिया ये आप देख लो। फिर अगला जो टेस्ट दिया वो बिल्कुल एग्जाम से एग्जैक्ट 3 महीने पहले। हमारा एग्जाम 17 जुलाई को हुआ, और ये जो टेस्ट हमने दिया वो 17/4 को। तो ये इसमें आप मार्क्स देख लो। तो ये यहाँ इस दिन से हमारी पढ़ाई की शुरुआत हुई थी, और मैंने नीट के लिए पढ़ना शुरू किया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बस 3 महीने में मेरे ये जो 54-72 मार्क्स थे, इससे जो 160 आए वो बस 3 महीनों की मेहनत है। तो देखो, जब फिजिक्स तो बहुत ही खराब थी, आप देख रहे हो कि स्टार्ट किया था, मार्क्स तो मात्र 50-60 नंबर के आसपास आए थे। तो पहले मैंने स्टार्ट किया, कैसे किया? सबसे पहले हिम्मत करना है और सेल्फ बिलीव करना है कि हम वो कर सकते हैं और कर लेंगे। मैंने फिजिक्स को कैसे स्टार्ट किया, कौन से चैप्टर से किया? मैंने उस चैप्टर्स को लिया जो मेरे बहुत वीक थे। मैं पहले तैयारी कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे फिजिक्स में कौन से पोर्शन वीक है, कौन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो 50-60 नंबर आ रहे हैं तो समझ लो सारा ही वीक था। लेकिन कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स, चैप्टर्स थे कि समझ में ही नहीं आता, आज तक नहीं समझा था, कुछ पता ही नहीं था। तो पहले मैंने उन चैप्टर्स को मार्क किया कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो मुझे कुछ भी नहीं आता। क्योंकि सबसे पहले मैंने सोच लिया था कि मेरे पास अब टाइम नहीं है, बस 3 महीना है, और अगर ये टफ चैप्टर्स जो मेरे बिल्कुल नहीं आते हैं मैंने अभी नहीं किया, तो बाद में भी नहीं होगा। क्योंकि लास्ट में तो फिर हमें जो आता है वही पढ़ने पे फोकस करते हैं, नया चीज बिल्कुल नहीं हो पाती क्योंकि टाइम ही नहीं बचता। तो वो चीज, ये सब पहले के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने क्या किया कि जो कुछ भी नहीं आता था फिजिक्स के, जो जो टॉपिक, वो चैप्टर्स, वो मैंने उसको उसी से स्टार्ट किया और उसको बहुत अच्छा किया। और कैसे किया वो भी बता रहे हैं। वो पढ़ना कैसे है, जो चैप्टर्स बहुत वीक हैं, जो कुछ भी नहीं आता, तो पढ़ना कैसे है? अगर आपके पास लेक्चर्स हैं, कुछ भी हैं, तो आप देख सकते हो। अगर आप नए हो तो बिल्कुल नए हो, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, तो आपको लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे। लेकिन चूंकि हम रिपीटर्स थे, और मतलब पहले सब कुछ एक बार नोट्स था, मैंने लेक्चर लेक्चर पे नहीं, क्योंकि लेक्चर फिर टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारे पास उतना टाइम नहीं होता 2-3 घंटे का लेक्चर देखें। फिर एक सब्जेक्ट में करीब कितने 20-30 लेक्चर होते हैं, फिर पूरा फिजिक्स का लेक्चर देखना वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और हम लेक्चर पे बिलीव भी नहीं करते, ज्यादा खुद की मेहनत पे बिलीव करते हैं। तो वो हम हमेशा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। तो मैंने वही किया, कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया। मेरे पास जो नोट्स थे उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से, जो भी थ्योरी था, जो कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल समझा। बिल्कुल रटा नहीं, बस फॉर्मूले भी नहीं कि हाँ बस फॉर्मूले फॉर्मूले रट लेते हैं, ये चैप्टर मेरा हो गया, नहीं। पूरा अच्छे से समझना उस चैप्टर को, एक टीचर की तरह वो हम खुद से समझे उसको, खुद से मेहनत करके, खुद से उसको पूरा जो भी फॉर्मूला उसको डिराइव करके, कॉन्सेप्ट लगा के, सब कुछ करके पहले बहुत अच्छे तरीके से उसको खत्म किया। उसके बाद नोट्स के जो सवाल थे उसको लगाया, उसको भी बहुत अच्छे से रिवाइज किया। लास्ट में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। लास्ट में मेरे 1.5 महीना बच रहे थे नीट के लिए, तब तक मेरा सिलेबस लगभग सब खत्म हो गया था। तो फिर मैंने उस वक्त पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा दिया। तो ऐसा मैंने किया कि अभी बस स्टार्ट किया कि अच्छे से पूरा थ्योरी, कंसेप्ट सब कुछ क्लियर किया, करते गया, ताकि मुझे बाद में मेहनत ना लगे। सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे तो हर बार मेहनत लगेगा, और वो सब चीज परमानेंट नहीं होती है। लेकिन मैंने बस एक बार बहुत ढंग की पढ़ाई की, वो कंसेप्ट बिल्डअप किया, और परमानेंटली उस चीज को अपने माइंड में फिटअप कर। इससे यही बात होती है कि कंसेप्ट अच्छे से तैयार कर लेने से, कि कैसा भी सवाल आ जाता था, फिर मतलब मेरा मेहनत बिल्कुल कम गया। जो मेहनत मुझे दूसरे बुक्स लगाने में या फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी नहीं होता शायद, वो हमने पूरा कंसेप्ट को अच्छे से सीख के वो चीज कर लिया, और क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गए। कैसा भी क्वेश्चन आता था, क्योंकि मुझे तो कंसेप्ट ही पता है। फॉर्मूला सिर्फ थोड़ी ना रट रखा है कि बस फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं लगा तो फंस गए। कंसेप्ट मैंने तैयार रखा है अपना, खुद को सब कुछ पता है। तो कैसा भी क्वेश्चन घुमा दे, हम उसमें कंसेप्ट लगाएंगे और हम उस क्वेश्चन से आसानी से निकल जाएंगे। ये तरीका था मेरा फिजिक्स पढ़ने का। फिर बात आई कि जब ये सब चीज, जो जो टफ चैप्टर थे वो धीरे धीरे होते गए,
तो फिर मैंने धीरे धीरे सब कुछ को मार्क कर रखा था, सबको एक लिस्ट तैयार करके रखा था कि हाँ कौन से चैप्टर को कितना दिन टाइम देना है, 2-3 दिन में। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि कैसे पढ़ना चाहिए। मैं एक टेबल पे कोई चैप्टर को रख ले, जैसे आज मुझे फिजिक्स का कोई भी रोटेशनल आरबीडी मुझे मैंने शुरू किया, तो मैं वो आरबीडी को अपने टेबल पे रख लेता था लिख के कि हाँ मुझे ये 2 या 3 दिन लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लग, लेकिन उससे ज़्यादा ही लगता था। ऐसा नहीं था कि 2-3 दिन में खत्म हो जाता था, लेकिन फिर भी एक टाइम लिमिट तो था ना कि इतने दिन में खत्म हो जाना चाहिए, उससे हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाता है पढ़ने का। ऐसे कर करके मैंने फिर सारे चैप्टर्स को इसी तरह से नोट से कंसेप्ट बनाए, और क्वेश्चन को मैंने उनके नोट्स को क्वेश्चन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, उसको बहुत अच्छे से किया, बार बार किया, और वो सब चीज़ को समझा, तभी जाके आगे हर क्वेश्चन में आसानी से निकलने लगा। तो फिर यही सब करते करते लास्ट में, जब शुरू में मार्क्स नहीं आते थे, ऐसे करने से ऐसा नहीं कि अचानक से मार्क्स बढ़ जाते हैं, शुरू में फिर भी मार्क्स नहीं, 100 नंबर तक बहुत आता था, 110, उससे ज़्यादा नहीं आ पाता था। लेकिन खुद में बिलीव था, जब क्वेश्चन लगाते थे कहीं और का, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते थे, बहुत आसानी से बना लेते, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता था, वो कंसेप्ट लगा के, तो बहुत खुद में मजा आता था। तो वो लगता था कि नहीं लास्ट लास्ट तक तो अच्छा नंबर ले ही आएंगे, और वही हुआ। शुरू में मतलब ऐसे 100-110 के आसपास थे, लेकिन जब फाइनल, जब लास्ट 1 महीना बच रहा था, 15-20 दिन का, जब उस समय मैं टेस्ट देने लगा, तो मेरे उस समय 140, 50, 60 मतलब ऐसे मार्क्स आसानी से आने लगे बहुत कम टाइम में, और बिल्कुल फिजिक्स इजी लगा, और मैं बिल्कुल सब कुछ सही सही सच, और जो हम खुद पे अप्लाई किए वही बता रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग बोल देते हैं कि ये बुक लगाया, ये बुक करना ही पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे वैसे बहुत मेहनत, लेकिन भाई हम है ना, हमने नहीं किया ये सब कुछ, कोई सा एक बुक नहीं लगाया, एक अलग बाहर के क्वेश्चन नहीं लगाया, और अच्छे मार्क्स आए, 160 मार्क्स आए, वो भी बिना नेगेटिव के। तो इसलिए मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई टफ ना बनाए, खुद को भी टफ ना बनाए, कि हाँ हर चीज को टफ बनाना जरूरी नहीं है, हमारा इजी वे में भी सिलेक्शन हो सकता है। चाहते हैं कि हमारा इतना टाइम लगा तो किसी और का इतना टाइम नहीं लगे। लोग आप सिलेक्शन को और नीट को बहुत ईजी तरीके से लें, वो बिल्कुल ईजी होता है, बस जरूरत होती है कि हमारे सही तरीके से पढ़ाई करने की और सही डायरेक्शन में इफर्ट लगाने की। हम बहुत बहुत लोग होते हैं 12-13 घंटे बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन फालतू की चीजें पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा? वो जो चीज हमारे एग्जाम में काम नहीं आ रहे हैं, तो वो हम मेहनत करके भी क्या करेंगे? वो हमारे एग्जाम का है ही नहीं। तो ऐसे भी नहीं पढ़ना है, हमें बस लिमिटेड पढ़ना है। जो चीज हम, जिस पे हमारा नीट बेस्ड है, वही चीजों की तैयारी करनी है। तो हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे हमेशा, जब तक आप नीट दे लो, 2023 वाले, या फिर अभी जो 11th में होंगे 24 वाले, सबके साथ हम हैं, और आप भी हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इजी से इजी वे और मेथड्स अपने खुद के एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बताते चलेंगे, और आपको बिल्कुल आसानी से मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने का रास्ता बताते चलेंगे। थैंक यू एवरीवन।